तो प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर, लालचंद कटारिया आज भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। कटारिया के आवास पर जुटे हैं नेता, कार्यकर्ता, खिलाड़ी लाल बैरवा, रामपाल शर्मा, अनिल व्यास सहित कई जनप्रतिनिधि उनके आवास पर ही है लालचंद कटारिया के। और कुछ ही देर में भाजपा कार्यालय के लिए ये सब रवाना हो जाएंगे। जैसे कि हमारे ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी लगातार वहां से हमें जानकारी दे रहे हैं। उनके आवास के बाहर से उन्होंने हमें जानकारी दी कि वहां पर वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए हैं। जहां पर कांग्रेस का झंडा बुलंद होता था, लेकिन अब वहां पर भाजपा का दामन थामते सभी कांग्रेसी नजर आएंगे। बीजेपी कार्यालय का रुख करेंगे लालचंद कटारिया। और ये भी जानकारी मिल रही कि हो सकता है, वैसे तो प्रदेश के जो दिग्गज भाजपा के हैं वो इस ज्वाइनिंग में, जो कांग्रेस के नेता ज्वाइनिंग करेंगे बीजेपी को, उसमें शामिल होंगे, लेकिन केंद्र से भी कुछ दिग्गज आ सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि लालचंद कटारिया के साथ साथ कई नेता कार्यकर्ता आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके आवाज से ही जानकारी दे रहे। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। नरेश जी, आप कह रहे थे कि यहाँ पर वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस हमेशा से कहती रही है कि हम भी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, हम भी मंदिरों से दूर नहीं हैं, लेकिन जो ये जुड़ाव भाजपा का है, जय श्री राम और वंदे भारत और भारत माता से प्यार, क्या इस बात से अंदाजा लगा लिया जाए कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की जो जुबानी बातें सामने आती है वो है तो जुदा जुदा? बिल्कुल, देखिए, जब पार्टी बदल रहे हैं तो नई पार्टी की रीति नीति है वो भी अपनाना शुरू कर दिया है। इसी कारण से जहां पे पहले गांधी परिवार के जिंदाबाद के नारे लगते थे, वहां आज वंदे मातरम और जो है यहाँ पे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। लालचंद कटारिया की पहले तस्वीर दिखा देते हैं आपको, तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलते हुए, अपने जनप्रतिनिधि जो उनके लगातार उनके साथ जयपुर ग्रामीण में रहे हैं, उनके साथ की जो तस्वीर है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ देर में जो है ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल नजर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते नजर आएंगे। यहाँ पे जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं कि लगातार जो अलग अलग क्षेत्र से, जयपुर ग्रामीण के अलग अलग क्षेत्र से जो भी कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता उनके साथ रहे हैं, वो यहाँ उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ मिल रहे हैं। और ये जो तस्वीर है वो ये बताती है कि अपनी जो ताकत है उनकी, वो भाजपा में शामिल होने से पहले दिखा रहे हैं। इन तमाम जो कार्यकर्ता नेता है उनके साथ है वो यहाँ पे मुलाकात कर रहे हैं। और यही इसी हुजूम के साथ में जो उनका यहाँ पे सिरसी रोड पे जो आवास है, उस आवास पे जिस तरह से हुजूम यहाँ पे उमड़ रहा है, उसको देखते हुए जो लगता है कि एक बड़ी तादाद में एक जुलूस के रूप में, काफिले के रूप में वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक पहुंचेंगे। तो ये जो तस्वीर है लगातार वो आप तक दिखाते हैं। और इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो जयपुर में कई जगह नज़र आएगी, चाहे वो राजेंद्र यादव का आवास हो, चाहे रिछपाल मिर्धा का आवास हो, विजयपाल मिर्धा का जो यहाँ मैरिज गार्डन हो, वहाँ पे भी इसी तरह की तस्वीरें हैं वो दिखाई देती है। और नए केवल जो यहाँ पे लालचंद कटारिया, बल्कि और तस्वीर दिखाते हैं आपको, यहाँ तस्वीर दिखाते हैं हम आपको रामपाल शर्मा की। रामपाल शर्मा जो भीलवाड़ा से लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं वो शामिल हो रहे हैं, अनिल व्यास है, खेल प्रशासक है, वो शामिल हो रहे हैं, खिलाड़ी बैरवा है, वो शामिल हो रहे हैं। रामपाल शर्मा जो है, चूँकि लोकसभा चुनाव लड़ा था इन्होंने भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा के दिग्गज कांग्रेसी नेता रहे हैं, वो यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। तो वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। और लालचंद कटारिया की जो तस्वीर है वो यहाँ पे दिखाते हैं। एक जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आज बिल्कुल नया अंदाज, अलग अंदाज है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। लालचंद जी, आज तो नया अंदाज है बिल्कुल आपका, अलग जो है जय श्री राम वंदे मातरम। अभी 11 बजे बाद में बात करेंगे, लेकिन आज तो जो जहाँ अलग नारे लगते थे वहाँ पे आज वंदे मातरम जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। 11:15 बजे बात करेंगे, 11:15 बजे बात करेंगे। भाजपा कार्यालय में जाने के बाद ये बात करेंगे, क्योंकि अभी वो कार्यकर्ताओं से, नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा भी आपको दिखाते हैं हम रामपाल शर्मा से जो लगातार हमने बात की थी, वो भी यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा जो कार्यकर्ता है, नेता, उनसे मुलाकात करेंगे। आप देख सकते हैं भीलवाड़ा के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है रामपाल शर्मा। लंबे समय से कयास था कि आप कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। आज आप तमाम जो नेता जो लगभग एक साथ कांग्रेस में थे, कांग्रेस को मजबूत किए थे, आज पार्टी बदल रहे हैं, क्या कारण रहा रामपाल जी? अभी 11 बजे बाद जो भी हमारा होता है निर्णय, उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, जो सभी जो है जब शामिल हो जाएंगे उसके बाद बात करेंगे। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये देखिए लालचंद कटारिया का ही आवास है यहाँ पे सिरसी रोड पे। तो लगातार जो तस्वीर
वो तस्वीर जो आपको दिखा देते हैं। अलग अलग यहाँ पे क्षेत्र से लोग आए हैं, यहाँ पे मिले हैं, मुलाकात यहाँ पे जो है वो कर रहे हैं। अभी और लोग यहाँ पे आएंगे। वाहनों का एक बड़ा काफिला है, वो बाहर हमें उनके आवास के बाहर नज़र आ रहा है। खिलाड़ी बेरवा जो पूर्व विधायक है वो यहाँ पे मौजूद है, वो भी यहाँ पे आए हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग, क्योंकि जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से जो है वो लालचंद कटारिया आते हैं, तो वहीं के उनके जो समर्थक है, उनके जो कार्यकर्ता है और जो जनप्रतिनिधि है विभिन्न, वो यहाँ पे मौजूद है। वो आप देख सकते हैं कि उनके समर्थन में, कि जहाँ लालचंद कटारिया है वहाँ पे उनके समर्थक भी मौजूद है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आए हैं और ये भी उनके साथ ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक जाएंगे। तमाम जो लोग हैं यहाँ पे हैं जो हमेशा समर्थक रहे हैं। और भी यहाँ पे कई जो पंच सरपंच है, इसके अलावा जिला परिषद के सदस्य है या जिन्होंने चुनाव लड़ा था, वो तमाम लोग हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद है। वो भी उनके साथ में इस जो उनका आवास है, इस आवास से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जाएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं आज एक बड़ा झटका कांग्रेस को लग रहा है, क्योंकि न केवल कांग्रेस के कद्दावर नेता लालचंद कटारिया जो विधायक रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से गए हैं जयपुर ग्रामीण से। इसके बाद जो पिछली गहलोत सरकार थी उसमें वो मंत्री रहे हैं। यही नहीं, उनके साथ रहने वाले हमेशा जो राजेंद्र यादव है वो भी जो है शामिल हो रहे हैं। नरेश जी, आपने कितना सही कहा कि जब आप दल बदल करते हैं और जब दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके वहां के रीति रिवाज जो होते हैं, जो तरीके होते हैं, वो अपनाने पड़ते हैं। और इसीलिए लालचंद कटारिया अभी कुछ कहते नजर नहीं आए। अब वो बीजेपी के नेता होने के बाद, बनने के बाद बोलते नजर आएंगे और वो सुनना भी दिलचस्प होगा। नरेश जी, देखिए ये अंतर अपने आप में साफ नज़र आता है। अगर कांग्रेस के नेता होते तो हर बात पे बयान उनका आ जाता, फिर वहाँ जो आला कमान से या बड़े नेताओं से जो हरी झंडी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर भाजपा में जा रहे हैं तो भाजपा का अपना अनुशासन है, भाजपा की अपनी रीति नीति है, भाजपा का अपना एक सिस्टम है और उसी सिस्टम की पालना। ठीक है नरेश जी, माफी के साथ रोकना चाहूंगी। नेता है या जनाधार के व्यक्ति गिन लो या जनाधार वाला जनप्रतिनिधि गिन लो, उसकी कोई कदर नहीं है वहाँ। कांग्रेस में अब ऐसे नेता रह गए हैं जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। मैं सबसे सीनियर कांग्रेसी हूँ नागौर में। आज तक मेरे को संगठन में कोई जिम्मेवारी नहीं दी, किसी प्रकार का मेरे को काम नहीं दिया। और जब आया चुनाव लड़ने का मौका तो इन्होंने देखा ये 4 बार का एमएलए, इसको कुछ जिम्मेवारी देनी पड़ेगी, मंत्री बनाना पड़ेगा, तो मेरा टिकट काट दिया। चलो कोई बात नहीं, मेरे बेटे को टिकट दे दिया। पर हम अब इनसे इतने दुखी हो गए कि एक आपने शंकरिया खनपट्टी मार का नाम सुना होगा, सुना? वो आदमी के यहाँ चोट करता था और वो गिनती करवाने के लिए चोट नहीं करता था, वो सिर्फ इसलिए चोट करता था कि वो आदमी को जब मरते हुए देखता तो वो तड़पता था नहीं, तो उसकी तड़पन देखने के लिए तो कांग्रेस के नेता अपने कार्यकर्ताओं की, अपने छोटे जो लोग इनके साथ काम करते हैं उनकी तड़पन देखने के लिए बच्चे हैं, यही काम कर रहे हैं। कौन कौन नेता है आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं? हमारे साथ तो लालचंद जी कटारिया साहब हैं, राजेंद्र जी यादव हैं और रामपाल जी शर्मा है, आलोक जी बेनीवाल है। अब आप सोचोगे आलोक बेनीवाल, सुरेश जी चौधरी जैसे लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, जिन्होंने कमला जी ने जिंदगी भर कांग्रेस की सेवा करी और वो उनके लड़के हैं। हमारे नाथूराम जी साहब, रामनिवास जी का मैं नाम नहीं लेता, चलो वो जिंदगी भर इस कांग्रेस को, हमारे समाज ने सिंचा। क्या दिया साहब इस कांग्रेस ने जाटों को? बता दे मेरे को। हम 98 में सोनिया जी के पास गए थे, उस समय मैं निर्दलीय एमएलए था, वो भी मेरी जनता ने कहा कि आप कांग्रेस के साथ जाके पूछो, तो उन्होंने कहा भाई जाट सीएम नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं बने साहब, सीएम ना इधर बने ना उधर बने, कोई बात नहीं, पर आदमी अपने मान सम्मान के लिए कभी सौदेबाजी नहीं करता। हमने ईमानदारी से इस पार्टी को सिंचा है 50 साल तक और ये हमारे को इनाम मिला है। परशुराम जी मदेरणा के साथ क्या हुआ, महिपाल मदेरणा के साथ क्या हुआ, कर्नल सोनाराम के साथ क्या हुआ, नटवर सिंह जी के साथ क्या हुआ, जोधपुर से राजेंद्र चौधरी उनके साथ क्या हुआ। ये तो हम शिकंजे में नहीं आए, नहीं तो हमारा ही पानी निकाल देते कहीं। इसलिए हमारा मोह भंग हो गया। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और उसमें काम करेंगे। रिचपाल मिर्धा जी को आप सुन रहे थे, बहुत ऐसी बातें, बहुत ऐसे तमाम आरोप उन्होंने आज कांग्रेस पर लगा दिए। लेकिन
इस बात को याद रखना होगा कि वो पहले भी एक बार बीजेपी का रुख कर चुके हैं। मोह भंग तो उनका पहले से ही हो गया था, शायद कांग्रेस ने कभी ध्यान ही नहीं दिया और आज वो वक्त आ गया है जब आज वो औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। बोल दी जिस पर गौर फरमाना होगा कांग्रेस को, क्योंकि अभी भी वक्त है। अभी भी कई ऐसे नेता हैं जो कि कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन क्या वो आगे भी साथ रहेंगे, इस पर तो अब असमंजस की स्थिति है, क्योंकि जनता सवाल करने लग गई है कांग्रेस से कि आखिर आप अपने नाराज अपनों को, अपने से नाराज हुए कार्यकर्ता और नेताओं को क्यों मना नहीं रहे। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। नरेश जी, अगर आपने सुना होगा रिचपाल मिर्धा जी को, तो बहुत सारे आरोप उन्होंने आज कांग्रेस पर लगा दिए और बहुत महत्वपूर्ण है वो सारी बातें। और एक खास बात उन्होंने कही, एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि एक तड़पता रहता व्यक्ति और कांग्रेस की सिचुएशन ऐसी है कि आज हम तड़प रहे हैं लेकिन वो हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल, देखिए, रिचपाल मिर्धा ने पिछले दिनों डेगाना में अपने आवास पर कार्यकर्ताओं को बुलाया था। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे थे और तब ही ये साफ संकेत दे दिए गए थे वहीं से। और उनके बेटे जो विजयपाल मिर्धा, जो पूर्व विधायक भी हैं, उन दोनों ने एक साथ जिस तरह से कार्यकर्ताओं को बुलाया था, उनसे पूछा था कि वो कोई फैसला लेते हैं तो उनमें क्या उनका समर्थन है। तो कार्यकर्ताओं से उन्होंने हरी झंडी उस वक्त ही ले ली थी और तभी तय हो गया था कि अब कांग्रेस में वो गिने चुने दिन रहेंगे। और आज वो दिन आ गया। यही जैसे मैंने कहा कि जहां ये लालचंद कटारिया का जो आवास है, जहां पे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है, उससे करीब 1 किलोमीटर दूर रिचपाल मिर्धा और विजयपाल मिर्धा, इनका जो मैरिज गार्डन है, वहां पे नागौर क्षेत्र के, डेगाना क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। वो भी एक जुलूस के काफिले के रूप में इसी सड़क से, जो मेरे बिल्कुल पीछे की तरफ जो सिरसी रोड कहते हैं, वहाँ से गुजरेंगे। और यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए, बात सही है और आपने ठीक कहा कि कांग्रेस को तब ही सबक ले लेना चाहिए था जब विधानसभा चुनाव से पहले जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो पार्टी छोड़ने का फैसला कर रहे थे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कभी भी कांग्रेस के जो बड़े नेता है, उन्होंने जो अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी पीड़ा सुनने का, उनके जो क्या उनकी समस्या है वो सुनने का कभी शायद उनको मौका नहीं मिला, उनको समय नहीं मिला। और यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है, नेता है, ये पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। लालचंद कटारिया का पार्टी छोड़ने का जो चर्चा है पिछले 4 महीने से 6 महीने से चल रही है। उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। उसके बाद भी जो है पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने कोई इसमें ध्यान नहीं दिया और न उनसे बात करने की कोशिश की, न उनको मनाने की कोशिश की। और अगर उनकी बात सुनते, उनकी पीड़ा सुनते, तो हो सकता है कि ये जो पलायन हो रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के नेताओं का, उसको रोका जा सकता था। क्योंकि देखिए, उनके क्षेत्र से, इस जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से अभिषेक चौधरी को विधानसभा की टिकट दी गई थी। अभिषेक चौधरी इस विधानसभा के नहीं हैं, फलौदी से आते हैं, फलौदी क्षेत्र के आसपास से आते हैं। तो ऐसे में अगर लालचंद कटारिया चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे तो कम से कम जो जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का कोई कांग्रेस का नेता है, कार्यकर्ता है, उसको टिकट दी जानी चाहिए थी। तो इस तरह के कई नरेश जी, जैसे कि आपने कहा कि पास में ही रिचपाल मिर्धा जी भी मौजूद है, उनके समर्थक भी है, तो वहां का भी रुख कर लेते हैं। वहां पे क्या क्या सिचुएशन बनी हुई है वो भी जानकारी दर्शकों को देख देते हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। सत्यनारायण शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सत्यनारायण, अभी रिचपाल मिर्धा जी को हमने सुना, तमाम आरोप आज उन्होंने कांग्रेस पर लगा दिए, या यूं कहें कि उनका दर्द जो था आज खुलकर सामने आ गया है। ज्योति मिर्धा की तस्वीरें भी हमने देखी, जरा जानकारी दीजिएगा ना वहां की। पूनम, देखिए, हमने बात भी करी रिचपाल मिर्धा से, उनसे जाना भी क्या कुछ कारण है आपका कांग्रेस से मोह भंग हुआ है। तो देखिए, जो उनका विवाह स्थल है रिचपाल मिर्धा का, बड़ी संख्या में नागौर और डेगाना से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। ये वो लोग हैं जो आज रिचपाल मिर्धा के साथ भाजपा कार्यालय जाकर वहाँ पर बीजेपी की सदस्यता जो लेंगे, बीजेपी पार्टी में जाएंगे। जब हमने बात की उनसे, उनका साफ कहना था कि करीबन 50 साल से हमारे नागौर के लोगों ने कांग्रेस को अपने खून से सींचा है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के अंदर उनको वो तवज्जो नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। और इसी से परेशान होकर वो आज कांग्रेस छोड़ रहे हैं। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा पूनम कि जिस प्रकार से कांग्रेस कद्दावर नेता जो कि लालचंद कटारिया मंत्री थे, सुरेश चौधरी जो कांग्रेस में है, वैसे लोग अगर कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो माना जाना चाहिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर दिक्कत हुई। देखिए, गाड़ियाँ जो जा रही है कार्यकर्ताओं की, ये नागौर से आई हुई
गाड़ियां हैं, ये वो लोग हैं जो कि नागौर से आए हुए हैं और रिचपाल मिर्जा और विजयपाल मिर्जा के साथ आज भाजपा ज्वाइन करे। तो माना जा रहा है करीबन 1000 से अधिक जी। की संख्या में जो लोग आए हुए हैं नागौर की तरफ से, वो आज रिचपाल मिर्जा के साथ में भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ज्वाइन करेंगे। पूनम, ठीक है सत्यनारायण जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद ये तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए।